अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कहीं पे जा रहे हैं और साथ में कौन जा रहा है, चलिए आपको पहले उनके घर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं वॉक करके जा रही थी अपनी फ्रेंड के घर, जिसके साथ हम लोग जाएंगे घूमने। तो ये आ गए हैं उनके घर। चलिए घर के अंदर चलते हैं, पहले गेट खोलते हैं। और यहाँ पे बच्चे पहले से ही मौजूद हैं और इनके यहाँ देखिए कितने गमले वगैरह लगे हुए हैं। पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो मैं आई थी अपनी फ्रेंड माधवी के घर। तो यहाँ पे बच्चे सब एक साथ इकट्ठा हैं और थोड़ा सा माधवी अपना काम जो है समेट रही थी। तो देखते हैं किचन में वो क्या कर रही हैं। तो यहाँ देखिए वो अपना काम समेट रही हैं फटाफट से। हाँ लिया। तो मैं इनसे कह रही हूँ फटाफट चलिए, देर हो रही है। और यहाँ पे उनकी बिटिया रानी रेडी हो रही है। तो फिर अब हम लोग निकल गए हैं और फिर चलेंगे, थोड़ी दूर पे मेन रोड है और फिर वहीं से करेंगे बैटरी रिक्शा और फिर पहुँचेंगे कहाँ पे सुंदर? अवध शिल्प महोत्सव। चलिए फिर वहीं पे मिलते हैं आपसे, बाय। तो हम लोग अब जा रहे हैं लखनऊ महोत्सव। नहीं यार, लखनऊ महोत्सव कहाँ लगता है? कौन सा महोत्सव है? भारत महोत्सव। भारत महोत्सव पता नहीं क्या नाम है, वहाँ देख के बताएंगे आप लोग को। चलिए बने रहिए साथ। हम लोग आ गए हैं हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव में। वाह यार, ओखली कितनी अच्छी है। हमारे घर वाला अजीब है, कितना अच्छा है यार। क्या यार, 350 का सामान 150 है। टिकट ले लिया, चलते अंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग आपसे न जाने क्या क्या बता रहे थे। कोई कह रहा था कि हम जा रहे हैं लखनऊ महोत्सव, कोई कह रहा है भारत महोत्सव। तो हम लोग जो फाइनली आए हैं वो है हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव, जो कि आशियाना में लगता है। यहाँ पे बंगला बाज़ार से भी इसका एंट्रेंस रहता है गेट का, वो पार्किंग वाला गेट होता है। और हम लोग इधर किला चौराहे वाले से एंटर किए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा सा काशी राम स्मारक स्थल है, तो वहीं पे ही उस जगह पे ये लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने बाहर की थोड़ी बहुत शॉपिंग, जो दुकानें लगी थी वो सब देखा, जो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। और फिर टिकट लिए, फिर हम लोग एंटर कर रहे हैं महोत्सव के अंदर। तो आज हम लोग वीकेंड के दिन आए थे, यानी कि सैटरडे को। तो रश काफ़ी था और बहुत अच्छी सी रौनक थी यहाँ पे। तो चलिए आप भी साथ में एंजॉय करिए हमारे साथ। हाँ हाँ, आज वीकेंड है ना। गरम जैकेट लेकर जाइए, जेंट्स जैकेट 500 रुपए। जाने वाला माल आ गया, गरम जेंट्स 500 रुपए में। झूला गरम जैकेट 500 रुपए में। जेंट्स गरम जैकेट लेकर जाइए, जैकेट 500 रुपए में। 600 रुपए में। ऐसे दबाना है। गरम जैकेट लेकर जाइए, जैकेट 500। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े झूले लगे थे। तो हम लोग ये देख रहे थे, कोलंबस यहाँ पे चल रहा था और सामने जॉइंट व्हील। तो आप कोलंबस को देख सकते हैं कि एकदम जॉइंट व्हील के बराबर ही ये जो है ये हवा में ऊपर जा रहा है। तो काफ़ी बड़ा सा कोलंबस लगा हुआ था अब की बार। तो इसको देख के ही बड़ा डर सा और हैरत सी लग रही थी। पे बैठा जाए, उठ पे।
सीधे जाओ, सीधे आओ। 300 में दो, ले आओ मैडम, 300 में दो। कितने के दे रहे भैया समोसे? 20 में कितना? तो मेले में थी बहुत ही अच्छी सी खूबसूरत सी लाइटें और कैमल राइड थी, बच्चों के लिए गुब्बारे, कॉटन कैंडी। और यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सी शॉपिंग करके लोग ले जा रहे हैं, बड़े बड़े से बैग उनके पास थे। तो अभी बस हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो उसके बाद मिनी समोसा आपने देखा, 20 के 10 समोसे विद ग्रीन चटनी। और ये देखिए कैमल राइड, लोग बच्चे बैठ रहे हैं और ये कैमल राइड पूरा मेला ही घुमाती है। और ये महोत्सव काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ था 18 नवंबर से 16 दिसंबर, 18 नवंबर से लगा हुआ है और अभी ये 16 दिसंबर तक रहेगा। तो अभी भी काफ़ी टाइम है, वक्त है, तो आप लोग जो है जाकर ये महोत्सव जो है एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे आते हैं हमारे यूपी के हर एक जगह से, कॉर्नर से, और यूपी नहीं पूरे जो इंडिया के कोने कोने से यहाँ पे लोग आते हैं अपनी अपनी जगह का फेमस सामान लेके। तो यहाँ पे कालीने, फर्नीचर और जहाँ का जो चीज़ फेमस होती है उस सिटी से या स्टेट से लोग आके यहाँ पे अपनी शॉप लगाते हैं। गुजरात के यहाँ पे स्टॉल रहते हैं, राजस्थान के रहते हैं, और जो यूपी में है मुरादाबादी आइटम, मुरादाबाद का वो सब रहता है। और फर्नीचर जो फेमस रहता है वहाँ का वो सब रहता है। तो अब विंटर्स चल रहे हैं चूँकि, तो वुलन आइटम भी काफ़ी यहाँ पे है जगह जगह। ब्लेजर केवल 100 रुपए का ब्लेजर, ब्लेजर 100 रुपए। चूँकि महोत्सव बहुत बड़े एरिया में लगता है तो घूमते घूमते फिर भूख भी लगने लगती है, तो जगह जगह यहाँ पे खाने की चीज़ें भी थी। तो हम लोगों ने ये मिनी समोसा ट्राई किया। जब भी हम लोग आते हैं महोत्सव में तो ये ज़रूर से खाते हैं, तो फिर सब ने ये खाया। उसके बाद ये पापड़ भी कहीं के फेमस होते हैं तो वो लिया, और ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा, तो ये ज़रूर से मैं खाती हूँ। तो बच्चों की गाड़ी भी घूम रही है। क्या हुआ? ये कितने कितने के हैं? 100 के। कान के भी हैं इसमें, खाली गला गला। माधवी झुमकियाँ देखो, और ये सब 100 रुपये। तो आपने देखा वहाँ पे कितनी अच्छी सी फंकी जो है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल रही थी। 100 रुपये के गले के भी थे और झुमकियाँ बड़ी बड़ी सी थी, और उधर वो जूट के थैले। फिर ये लकड़ी की शॉप पे हम लोग आ गए थे, तो यहाँ पे लकड़ी के जो सामान है बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। ये तो 100 रुपए का 80, 50 ये कलर ले लो, ये वाला 50 का पतला वाला, ये 50 का है। ये हमारा 11 नंबर है। अच्छा, तो इस शॉप पे वुडन के जो आइटम हैं वो डेकोरेटिव भी थे और घर से रिलेटिव भी थे, मतलब किचन से रिलेटेड भी चीज़ें मिल रही थी, स्पैचुला वगैरह। और बेलन, बेलन काफ़ी अच्छे थे, 50 के, 100 के, और शायद 80 का एक था। और यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम काफ़ी अच्छे से थे।
और रोटी के डिब्बे भी बहुत बढ़िया से थे। ये देखिए, इसमें आप रोटी वगैरह रख सकती हैं। और ये देखिए स्टील वाले पे ये लकड़ी चढ़ा के कितना अच्छा सा बनाया हुआ था। तो ये लेकिन 1200 के थे। और ये देखिए फिर से ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की शॉप, ये रोड में ऐसे बीच बीच में लगी हुई थी। और ये नान खटाई था। और यहाँ पे कप वगैरह बहुत अच्छे मिल रहे थे चीनी मिट्टी के। और अमेरिकन भुट्टा यहाँ जगह जगह लगा था, तो वो भी हम लोग ने खाया। और भेलपूरी यहाँ से ली जो कि 50 रुपये की प्लेट थी, खट्टी मीठी सी। और ये भुट्टा 60 रुपीज़ का था। तो भेलपूरी काफ़ी अच्छी थी। और जो अमेरिकन भुट्टा होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है, बॉयल करके नमक और नींबू से देते हैं। और ये एक शॉप बहुत अच्छी सी थी। तो आप यहाँ का सामान चेक करिए, एकदम बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया सा था। तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर डेकोरेटिव आइटम था। और ये बहुत ही सारे जो पीस हैं एकदम यूनिक और एंटीक से थे। तो इनकी जो स्टॉल थी वो राजस्थान से ये लोग आए थे। तो यहाँ पे साथ में इनकी जो डेकोरेटिव पीस थे उसमें कुछ कुछ में लाइट्स वगैरह भी थी। तो पूरी शॉप बहुत अच्छी सी थी इनकी। ये देखिए एक से एक अच्छे पीस लगे हैं। और इस वॉल पे देखिए ये वर्ली आर्ट वाले जो है पीस लगे हुए हैं। चलता है क्या? ऊपर वाले ये भी 1500 ये देखो पेड़ सुंदर वाला। और यहाँ पे आप कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे तो ये 10% ऑफ भी ये दे रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे सारे से लिविंग नॉन लिविंग दोनों ही तरह के जो है डेकोरेटिव पीस लगे हुए थे। आप चाहें तो फ्लावर वाले ले सकते हैं, और आपको कोई पिक्चर्स जैसे पसंद है। और रिलीजन से रिलेटेड भी थे, यहाँ पे लगी हुई थी चीज़ें इस तरह से। और ज़्यादातर यहाँ पे वॉल पे हैंग करने वाली चीज़ें थी। फिर हम लोग नेक्स्ट ये आ गए थे थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक काश्मीरी स्टॉल पे। तो यहाँ पे कुर्ते वगैरह बहुत अच्छे थे। और ये उसके जस्ट सामने कुशन वगैरह की ये डोरमेट वगैरह की और कालीन वगैरह की चीज़ें लगी हुई थी। तो इनके यहाँ भी काफ़ी अच्छे काश्मीरी सूट थे, दुपट्टे थे, कुर्ती थी। ये देख सकते हैं इनकी शॉप में एक से बढ़ के एक कलर डिज़ाइन का फैब्रिक था। और कानी वाली कढ़ाई के थे, और जो कश्मीरी मोटी कढ़ाई होती है, हैंड वर्क, मशीन वर्क, दोनों ही तरह के इनके यहाँ सूट पीस थे। और रेंज इनके यहाँ वही 500 से स्टार्ट होके 5000 तक थी। तो यहाँ पे हम लोग ने स्वेटर देखा, तो लाइट शेड के भी काफ़ी यहाँ पे कलेक्शन थे और डार्क शेड में भी थे। तो अभी ये महोत्सव 16 दिसंबर तक चलेगा, तो आप ज़रूर से विज़िट करें। तो ये वाला स्वेटर हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा, फिर मैंने ये परचेज़ किया। आगे मैं घर में जाके आपको दिखाऊंगी। और सेल्फ़ी पॉइंट यहाँ बना हुआ था, तो देखिए एफिल टावर सामने बना है, तो लोग वहाँ पे भी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा रहे थे। और जगह जगह आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप काफ़ी थी, जिसमें क्लचर थे, हेयर क्लिप थी, बैंगल थे, और ईयर रिंग, नेकलेस, रिंग, और बच्चों के लिए खिलौनों की शॉप कदम कदम पे थी यहाँ पे। और साथ ही साथ खाने पीने की भी सारी
स्टॉल लगे हुए थे एक साइड में, जहाँ पे राजस्थान का फूड था, पंजाब का था, और अपना जो लखनऊ का लोकल वाहिद और टुंडे ये सब भी थे। ये क्या शीशा है? और हम लोग महोत्सव में करीब 4 बजे के बाद निकले थे घर से, तो आते आते मतलब 5 बजे आए थे करीब ऐसे ही। तो यहाँ पे 1-1.5 घंटा ऐसे यहाँ पे टहलते हुए हो गया था। तो फिर ठंड भी काफ़ी हो गई थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे तंदूरी चाय इंजॉय करी। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से ये मिट्टी का बर्तन होता है, तो उसमें ये उसका फ्लेवर देते हैं स्मोकी सा। ये तंदूर में खूब खौला के रखते हैं और फिर चाय को इसमें बार बार डाल के इसका फ्लेवर उसमें आता है। तो यहाँ पे हम लोग की 2 कप चाय और ये बंद मक्खन हम लोग ने एंजॉय किया, क्योंकि इस टाइम तक सर्दी काफ़ी हो गई थी और ठंडक बहुत लग रही थी। और फिर दूसरी साइड हम लोग आए तो यहाँ पे ये देखिए, चीनी मिट्टी के बर्तन थे, और ये हैंड वॉश करने वाला स्पेंसर, और घर की आपकी किचन से रिलेटेड सारी चीज़ें थी, कप्स वगैरह थे और सर्विंग बाउल, ये सब चीज़ें। तो इनके भी प्राइस वही 100 से स्टार्ट थे। 50 का 1 पीस कप, 150 के कप, जैसा आप साइज़ लेंगे उस हिसाब से यहाँ पे रेट थे। लेकिन थी चीज़ें काफ़ी अच्छी सी डिफरेंट, क्योंकि आज वीकेंड था। सैटरडे संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है और लोग बाहर से भी आते हैं। तो इस वजह से जो है रेट हम लोग थोड़े कम करने को बोल रहे थे, तो बिल्कुल ये लोग सुन नहीं रहे थे। तो 180 का कप बताया था और फिर 150 का दिया इन्होंने। तो जो मैंने लिया है वो घर पे चल के आपको दिखाती हूँ मैं। और काफ़ी बड़े से एरिया में इनकी शॉप लगी थी। तो ये देखिए, लैम्प भी थे, डेकोरेटिव आइटम, मतलब सजाने के लिए भी, और ग्लासेस और सॉस, छोटी कटोरी। तो ये वाला कप सिद्रा को और आकृति को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने लिया। और ये देखिए जग कितने अच्छे से लग रहे हैं, ये मिट्टी के हैं। सेरेमिक सॉइल होती है कि क्या होता है, उससे बनाते हैं ये लोग। तो आजकल बस एल्युमिनियम, स्टील और फाइबर से हट के इन सब चीज़ों के भी सारी रेंज आती है। हर एक चीज़ आप इसमें कुकिंग भी कर सकते हैं। और जो मेले की लाइट थी वो अपने तिरंगे पे थी बेस, मतलब जो हमारे इन नेशनल फ्लैग में कलर होते हैं 3, ग्रीन, वाइट, ऑरेंज, उस तरह की यहाँ की लाइट की थीम थी। और यहाँ की जो है एंट्रेंस फीस जो है 40 रुपीज़ है। और झूले जो हैं यहाँ पे जो बड़े बड़े वाले हैं वो सब 100 रुपीज़ के थे। एंड फिर चलते चलते हम लोग पहुँच गए ये फाउंटेन की एक शॉप पे, तो जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े से फाउंटेन थे। और यहाँ पे अच्छा जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं यहाँ पे भी काफ़ी थी, जैसे बुद्धा की मूर्ति और एलिफेंट वगैरह, ये सब चीज़ें ज़्यादा थी। और साथ में लाइटिंग वाली भी चीज़ें यहाँ पे थी। तो आप यहाँ के जो फाउंटेन है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरी साइड आ गए थे, तो यहाँ पे ये लोगो लिखे हुए फ़ोटो फ्रेम मिल रहे थे। तो ये देखिए कितना अच्छा लिखा है, नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार, और चिल आउट, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, इस तरह की कोट लिखी हुई थी, कोटेशंस। तो यहाँ से सिद्रा सुंदुस ने भी लिया और आकृति और देवांश ने भी।
फ्रेम लिए अपने रूम में डेकोरेशन के लिए। और महोत्सव का जो टिकट है वो बहुत ज़्यादा मुझे महंगा लगता है, 40 रुपीज़, बल्कि एंट्री फ्री होनी चाहिए। तो इंसान कभी भी जाए, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, क्योंकि जब नगर निगम पैसे ले लेता है दुकान लगाने, मतलब जब जो लोग दुकान लगाते हैं उनसे भी लेता है, तो पब्लिक से नहीं लेना चाहिए, ताकि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आए। इतना बड़ा सा इवेंट रहता है, बहुत बड़े से एरिया में भी मतलब लगा रहता है, तो लोग एक दिन में घूम भी नहीं पाते हैं। या तो अगर टिकट रखें तो वो 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ तक का ही रख दें। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके बताइएगा। और फिर हम लोग टहलते हुए आ गए थे फिर झूलों की साइड पे। तो यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम भी मिल रही थी, और झूलों की तरफ भी काफ़ी रश था। छोटे बच्चों के छोटे छोटे झूले थे, और बड़ों के लिए काफ़ी बड़े बड़े से झूले लगे थे। तो अभी आपने देखा कि वो पीछे हैमर कितना उससे चल रहा था। और ये देखिए छोटे छोटे से झूले हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए हैं, 10 साल तक के। और सब में लाइटिंग वगैरह की गई है। और मेले में जगह जगह गेम्स खेलने के भी स्टॉल लगे हुए थे, कि बैलून फोड़ने वाला और रिंग फेंक के जो चीज़ें, और देखिए ये गन है, से निशाना लगाने वाला था, और ये रिंग वाला था कि रिंग आप जिस सामान पे डालेंगे वो सामान आपका हो जाएगा। और मेले में जॉइंट व्हील काफ़ी लगे हुए थे, 2-3 थे, और सारे ही बहुत ऊंचे ऊंचे से थे, बड़े बड़े से थे। तो हम लोग ने महोत्सव में काफ़ी मज़े किए और खाया पिया, और यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें भी थी, चाइनीज़, इटालियन। तो फिर से हम लोग एक बार झूले वाली साइड पे आ गए थे। जगह जगह ये पानी पूरी के ठेले भी लगे हुए थे। तो फिर लास्ट में हम लोग ने ये पिज़्ज़ा खाया। फिर उसके बाद हम लोग घर लौट आए। काफ़ी रात हो गई थी, करीब 8 बज गए थे। तो अब देखिए कितना डे एंड नाइट सा नज़ारा लग रहा है, मतलब लाइटें इतनी जल रही हैं और रात का अंधेरा भी लग रहा है। तो व्यू बहुत प्यारा था। और हम लोग ने ये कोटेशन लिखी हुई 3 फ़ोटो फ्रेम ली थी। अब घर लौट आए थे, तो ये लोग अपने रूम में लगाएंगी, सिद्रा और सुंदुस। और मैंने ये एक स्वेटर लिया था, तो इसका आपको कलर कैसा लग रहा है और इसकी एम्ब्रॉयडरी कमेंट करके बताइएगा। और बस, और अगर ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट